हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आर्ट्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में बात करेंगे अपने आज जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चनों की और उसके साथ उनकी व्याख्या की बात करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है कि भारत के 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल क्या पूछा है? 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग इसका उत्तर हो जाएगा। और पूछ लिए बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो बंगाल का पहला गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स। जो बंगाल का अंतिम गवर्नर होगा वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग क्या होगा? भारत का प्रथम वायसराय कौन होगा? भारत का प्रथम वायसराय, फर्स्ट वायसराय कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। पूछ ले, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल बेंटिक। इस सारणी को आप उतार लीजिए। यहाँ से पोस्टल एग्जाम्स में क्वेश्चन पक्का बनेगा, आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चन आएगा। तो चलो आज के दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत आने वाले अंतिम व्यक्ति। देखिए, इन्होंने पूछा यूरोपियन जो भारत में आए अंतिम रूप से कब? स्वतंत्रता के पहले। स्वतंत्रता के पहले अंतिम रूप से भारत में यूरोपियन थे, वो कौन आए? क्या पूछा है? अंतिम स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता पूर्व अंतिम विदेशी, अंतिम भारत आने वाले, अंतिम भारत आने वाले जो भारत में अंतिम रूप से आए, कौन आए? देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंच। कौन आए? फ्रेंच आए। अंतिम रूप से कौन आए? फ्रेंच। किस प्रकार से? देखो, सबसे पहले आए पी डी ई डी एफ। पी से सबसे पहले आए पुर्तगाली। पुर्तगाली में वास्को डी गामा आए, ठीक है, 1498। पी डी, डी से डच, ई से अंग्रेज, इंग्लैंड वाले, इंग्लैंड वाले, डी से डेनमार्क, एफ से फ्रेंच। तो लास्ट में कौन है? फ्रेंच। पहली बार कौन है? पुर्तगाली वायसराय आया था, जो आपको पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली जो आए थे सबसे पहले आए थे वास्को डी गामा 1498 में, ठीक है। चलो तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, ये तो सभी को पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया। पूछा है किसके जवाब में शुरू किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया? किसके जवाब में शुरू, किसके जवाब में शुरू किया गया? क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव के जवाब में शुरू किया गया। ये क्रिप्स प्रस्ताव था 1942 का। कब का था? मार्च 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव था, इसके जवाब में शुरू किया गया। और जो इसमें कुछ दिया गया है ऑप्शन के आधार पर, एक तो वेवल योजना है 1945 और कैबिनेट मिशन 1946। पूछ ले, वेवल योजना कब की है? वेवल योजना 1945 और क्रिप्स आ जाएगा आपका 1942। और एक है कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन ये कब का है? कैबिनेट मिशन योजना पूछ ले तो 1946 की है। वेवल योजना 1945 की है। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 का है और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का है, ठीक है। ये हो गया इसकी व्याख्या। चलो चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, विक्टोरिया झरना किस नदी से जुड़ा है? विक्टोरिया झरने की बात है, इसके साथ कुछ झीलें पढ़ लेंगे हम विश्व की जो इंपॉर्टेंट रहेगी। विक्टोरिया झरने का संबंध किस नदी से है? क्वेश्चन है, हाँ, किस नदी से? विक्टोरिया झरना, विक्टोरिया झरना, विक्टोरिया झरना संबंध नदी, किस नदी से विक्टोरिया झरना है वो जुड़ा हुआ है? इसका हो जाएगा जाम्बोजी,
जाम्बेजी नदी है ना, हाँ जाम्बेजी नदी ये है, ऑप्शन में दिया गया जाम्बेजी नदी, ठीक है। और बात करें एक है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील ये कहाँ है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है। विक्टोरिया झील कहाँ है? अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप में एक झील, इसका नाम है विक्टोरिया। अब देखो कुछ झीलों के नाम हैं, जैसे पूछो सुपीरियर झील कहाँ है? सुपीरियर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, सुपीरियर झील क्या पूछा है? सुपीरियर। ये है यूएसए और कनाडा की सीमा पर, यूएसए और कनाडा। उसके बाद में है दोस्तों कि मिशिगन झील दिया गया है। मिशिगन झील कहाँ है? मिशिगन झील, मिशिगन झील ये है यूएसए में। कहाँ है? यूएसए में। मिशिगन झील कहाँ है? यूएसए में। फिर है बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील। बैकाल झील कहाँ है? रूस में। कहाँ है? रूस में। बैकाल झील कहाँ है? रूस में है, ठीक है। एक मिनट रुकिए। तो बैकाल झील कहाँ है? बैकाल झील है वो रूस में है। उसके बाद में है विनिपेग झील। विनिपेग झील कहाँ है? विनिपेग, विनिपेग झील है वो कनाडा में है। कहाँ है विनिपेग झील? विनिपेग झील है वो कनाडा में, ये आप याद रखिए, ठीक है। ये विश्व की दृष्टि से अहम झीलें हो गई जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलो 5वें प्रश्न की बात करते हैं। ओंगे जनजाति कहाँ रहती है? अच्छा क्वेश्चन है, और इस बहाने हम भारत की जनजातियों के बारे में पढ़ लेंगे। तो इन क्वेश्चनों का फायदा क्या है? देखिए दोस्तों, क्योंकि जब जनरल नॉलेज की हम बात करें, अब हम 10-10 क्वेश्चन लगातार कर रहे हैं, इनका फायदा क्या है? इनका फायदा ये है, जैसे अगला क्वेश्चन जनजाति का है, प्रश्न है कि ओंगे जनजाति कहाँ रहती है? अंडमान निकोबार में रहती है, उत्तर तो ये हो जाएगा। किंतु इनका फायदा क्या है? फायदा मेरे दोस्तों ये है कि हम सारे के सारे जीके के टॉपिक हैं वो थ्योरी के माध्यम से कवर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है जीके का। जनरल नॉलेज का सिलेबस है वो विस्तृत सिलेबस है, इसका कोई अंत नहीं है। हम इन प्रश्नों के माध्यम से, बहुवैकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से क्या कर सकते हैं? इनके माध्यम से हम चीज़ों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। अब जैसे जनजाति का क्वेश्चन आया है, तो हमने जनजातियों को थ्योरी क्लास में पढ़ा नहीं है, तो अब पढ़ेंगे, अब प्रश्नों की व्याख्या के साथ पढ़ लेंगे। इसलिए ये क्लासें थ्योरी से अधिक महत्वपूर्ण हैं। थ्योरी से अधिक महत्वपूर्ण क्लास ये रहेगी आपके लिए, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है। हम उस सिलेबस को थ्योरी की क्लासों के माध्यम से पढ़ें तो लगभग 6 महीने लग जाएंगे। अब इस तरीके से पढ़ेंगे तो सिलेबस भी कंप्लीट होगा और आपका जनरल नॉलेज का जो विस्तार, एक बेहतरीन जो बड़ा सिलेबस दिया गया है, उसको हम कुछ हद तक 90 से 95% कवर कर सकते हैं इन क्लासों के माध्यम से। हम 40 पेपर करेंगे, 40 पेपरों में पता नहीं कितने क्वेश्चन कर लेंगे। आप अंदाजा लगाइए, प्रत्येक क्लास में 10 क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर के, उन 10 के साथ हम लगभग 40 क्वेश्चन व्याख्या के साथ पढ़ते हैं। 40 और 10 50 क्वेश्चन, इसका मतलब एक क्लास में कम से कम 50 क्वेश्चन हम हल करते हैं। तो 10 क्लासों में 500 क्वेश्चन हो जाएंगे, 40 क्लासों में 2000 क्वेश्चन हो जाएंगे। 40 क्लासों में जनरल नॉलेज के हम लगभग 2000 क्वेश्चन हल कर लेंगे। और पीछे हमने थ्योरी क्लास में पढ़ा है, थ्योरी की क्लास में जो पढ़ा है वो बहुत ही विस्तार से पढ़ा है, और वो क्या पढ़ा है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाला है और आया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब हम बहुत कुछ कवर कर लिया है हमने। 90 से 95% जीके अपनी क्लासों से बाहर, जो अपनी क्लासों से बाहर नहीं जाएगा, लगभग क्वेश्चन है वो अपनी क्लासों से आएंगे। आप सोच सकते हैं कि जो 5-10% है वो लगभग जीके चला ही जाता है बाहर से, क्योंकि इसका अंत नहीं है। हम क्या पढ़ें, क्या पढ़ें, तो लगभग 90% जो है जीके अपनी क्लास से आएगा, इससे बाहर कोई जाने वाला है नहीं, आप विश्वास रखिए। तो बात करते हैं आज के 5वें क्वेश्चन की। ओंगे जनजाति कहाँ रहती है? ओंगे जनजाति, ओंगे जनजाति, ओंगे जनजाति रहती है वो अंडमान और निकोबार में। कहाँ रहती है? वो अंडमान और निकोबार में। अब देखिए एक आती है टोडा जनजाति। टोडा, टोडा है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। कहाँ? नीलगिरी पहाड़ी में, नीलगिरी पहाड़ी में। ये कहाँ है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में 3 जगह नीलगिरी पहाड़ियाँ आपको पढ़ा दिया गया है। आगे देखिए, आगे है एक मोपला। मोपला जनजाति कहाँ है? मोपला है, मोपला जनजाति, मोपला जनजाति वो केरल में है। कहाँ है? मोपला जनजाति केरल में है। एक मोपला विद्रोह हुआ था, मोपला विद्रोह भी कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह भी केरल में हुआ था। अब देखो आगे बकरवाल, बकरवाल जनजाति कहाँ है? बकरवाल जनजाति सभी को पता है जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जारवा, एक आती जारवा,
जारवा जनजाति कहाँ है? जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में है। ठीक है, उसके बाद में एक दी गई रियांग, रियांग जनजाति कहाँ है? रियांग जनजाति दोस्तों त्रिपुरा में है। कहाँ है? त्रिपुरा में है। रियांग त्रिपुरा में। कुकी, एक आती कुकी, कुकी जनजाति कहाँ है? कुकी जनजाति मणिपुर में है। कुकी जनजाति कहाँ है? कुकी जनजाति मणिपुर में पाई जाती है। 1 2 3 4 5 6 जनजातियाँ पढ़ ली, एक 7 जनजातियाँ पढ़ ली, जो इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर जाएगा नहीं। छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है? देखिए, कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है? इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा। प्रायद्वीपीय नदी बहाव पश्चिम की ओर, किसकी ओर? पश्चिम की ओर। तो इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा। क्या हो जाएगा? नर्मदा। देखिए, उत्तर भारत की नदियों की बात करें तो इसमें आती है सिंधु नदी तंत्र आता है, और एक आता है गंगा, एक आता है ब्रह्मपुत्र। इन नदी तंत्रों में लगभग उत्तर भारत की नदियां कवर हो जाती हैं। दक्षिण भारत की नदियों की बात करें, प्रायद्वीपीय में नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, पेरियार, तुंगभद्रा, ये नदी कहाँ की है? प्रायद्वीप भारत की नदी है। और ये नदी तंत्र कहाँ की? उत्तर भारत के हैं। इसके साथ जितनी नदी होगी उत्तर भारत की हो जाएगी, इसके साथ होगी उत्तर भारत की, उसके साथ होगी भी उत्तर भारत की नदियाँ हो जाएगी। 7वें क्वेश्चन की बात करें, 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? पूछा गया है। क्या पूछा है कि 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल ये करता है अंडमान और निकोबार को अलग। किसको करता है? अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ठीक है, इसका उत्तर ये हो जाएगा। एक है 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री करता है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग। किसको? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। किसको? लक्षद्वीप व मिनिकॉय को। एक आता है 8 डिग्री चैनल, ये करता है मालदीव को मिनिकॉय से अलग। किसको करता है? मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। मालदीव को मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल अलग करता है, 9 डिग्री लक्षद्वीप को मिनिकॉय से, 10 डिग्री अंडमान और निकोबार को अलग करता है। 8वें क्वेश्चन की बात करें, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? पूछा है कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। 9वीं कब जोड़ी गई? 8वां क्वेश्चन है, 9वीं अनुसूची की बात की गई है। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन किसके द्वारा? पहले संविधान संशोधन के द्वारा। वो ये कब हुआ? 1951 में हुआ। कब हुआ? 19। इसमें क्या है? इसमें 9वीं अनुसूची में है क्या? देखिए, इसमें है भूमि सुधार। क्या है? भूमि सुधार। भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची में क्या है? 10वीं में है दल बदल। 10वीं में क्या है? 10वीं में है दल बदल। 11वीं में क्या है? 11वीं में है नगर पालिका। क्या है? देखो इसमें, सॉरी एक मिनट रुकिए, हाँ 11वीं में नगर पालिका नहीं है। 11वीं में क्या है? 11वीं में पंचायती राज। 11वीं में पंचायती राज, जबकि 12वीं में क्या है? 12वीं में है नगर पालिका या नगर निगम। नगर पालिका या नगर। देखिए, ये चीज़ें लगातार कराई गई है, तो इनको ज़्यादा विस्तार से पढ़ना का अब समय नहीं रहा है। ये चीज़ें करा दी गई, तो उसको आप थ्योरी की क्लास ही कवर कीजिए। ये अनुसूचियाँ हैं, इनकी क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, और विस्तार से पढ़िए अनुसूचियों को। क्या है? पहली में संघ है, दूसरी में वित्त है, तीसरी में शपथ है, चौथी में राज्यसभा है। इस प्रकार से इनको हम आप क्लास है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्रोवाइड करा देंगे। तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 इसका उत्तर हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन की बात करें, कौन सा देश ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है? अब बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, ब्रिक्स कराया हुआ है। क्या है? थ्योरी क्लास में कराया हुआ है, तो थ्योरी भी देखनी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्लास में भी देखनी इंपॉर्टेंट रहेगी। ब्रिक्स में कौन नहीं है? ब्रिक्स का हिस्सा कौन नहीं है? ब्रिक्स का हिस्सा कौन नहीं है? मेरे दोस्तों एक मिनट रुकिए, ब्रिक्स का हिस्सा कौन नहीं है? पूछा है ब्रिक्स का हिस्सा कौन नहीं है, तो ब्रिक्स का हिस्सा कौन नहीं इसमें? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इसके ऑप्शन के आधार पर कौन है? इंडोनेशिया इसका हिस्सा नहीं है। ब्रिक्स में कौन कौन है? ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। कितने देश हैं ब्रिक्स में?
5 देश है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है। 10वें क्वेश्चन की बात करें, भारत में पाया जाने वाला गैर जहरीला सांप कौन सा है। अब पूछा है गैर जहरीला, इसमें उत्तर है वो गैर जहरीला हो जाएगा, बाकी जहरीले हो जाएंगे। गैर जहरीला सांप, गैर जहरीला, देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें हो जाएगा इंडियन रॉक पाइथन। क्या हो जाएगा, इंडियन रॉक पाइथन, इसका उत्तर हो जाएगा। जैसे देखो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। मानस कहाँ है, मानस असम में है। नंदा देवी कहाँ है, नंदा देवी उत्तराखंड में है। कहाँ है नंदा देवी उत्तराखंड में। कुछ और है जैसे काजीरंगा कहाँ है, काजीरंगा है वो असम में है, काजीरंगा भी कहाँ है, असम में है। पेरियार कहाँ है, पेरियार में दोस्तों केरल में है। ठीक है, ये अपने आज के 10 क्वेश्चन की बात हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।